वटकपुर नाम के गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल के पास एक मुर्गी थी। उस मुर्गी में चुड़ैल की जान बसती थी। अगर उसे खरोच भी आ जाती तो दर्द चुड़ैल को होता था। एक दिन वो मुर्गी चुगते चुगते जंगल के बाहर वाली सड़क पर चली जाती है। तभी सामने से एक साइकिल सवार नशे में धुत चला आ रहा था। उसने अचानक उस मुर्गी पर साइकिल चढ़ा दी। मुर्गी तड़पने लगी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी मुर्गी को कुछ नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। जिसने भी मेरी मुर्गी को मारा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर मुर्गी और चुड़ैल दोनों मर जाते हैं। पर मरते मरते मुर्गी 3 अंडे दे जाती है। सड़क के बीचों बीच अब वो 3 अंडे रखे थे। सुबह के समय जगन अपनी बैलगाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उन 3 अंडों पर पड़ती है। ये तो अंडे हैं। बीच रास्ते में किसने रखे होंगे ये अंडे? देखने में कुछ अजीब से हैं ये। कौन पक्षी के होंगे ये अंडे? कुछ समझ नहीं आ रहा। इन अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा इन अंडों के बारे में। क्यों ना मैं इन्हें उठाकर अपने घर ले जाऊं। इनसे जो भी पक्षी बाहर आएगा मैं उसे ऊंचे दामों में बेच सकता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। जगन उन सभी अंडों को उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है। घर पहुँचते ही वो उन अंडों को अपनी पत्नी गौरी को संभाल कर रखने के लिए दे देता है। आधी रात को वो अंडे बहुत बड़े हो जाते हैं। सुबह जब गौरी की नजर उन अंडों पर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। ये अंडे कल तक तो इतने से थे, पर एक ही रात में उतने बड़े कैसे हो सकते हैं? सुनो जी, जल्दी आओ यहाँ, देखो तो जरा। जगन दौड़ता हुआ आता है और वो भी हैरान रह जाता है उन अंडों को देखकर। ये तो बहुत ही बड़े हो गए एक ही रात में। मुझे तो लगता है कि ये अंडे कोई मामूली अंडे नहीं है। ये कोई जादुई अंडे हैं। जरूर इनके अंदर कोई खास पक्षी निकलेगा। हाँ। जैसे ही जगन और उसकी पत्नी उन अंडों को हाथ लगाते हैं वो तीनों अंडे तभी फूट जाते हैं। फूटते ही उनमें से 3 चुड़ैल बाहर आती हैं। इसमें से पक्षी नहीं, इसमें से तो चुड़ैल बाहर निकल कर आई है, वो भी 3-3। भगवान, मैं ये क्या आफत उठा लाया। अब हमारा क्या होगा? बचा ले हमें इन चुड़ैलों से। बहुत दिनों से बंद थी हम इसमें। अभी हम सब बहुत कमजोर हैं। ताकत लाने के लिए हमें इन दोनों को खाना ही होगा और फिर धीरे धीरे हम पूरे गांव को खा जाएंगे। तीनों चुड़ैल गौरी और जगन के शरीर का पूरा मांस नोच नोच कर खा जाती हैं और हड्डियां वहीं फेंक देती हैं। तुम लोग खाने के चक्कर में कहीं बदला मत भूल जाना। जिसने मेरी प्यारी मुर्गी को मारा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। तभी तीनों चुड़ैल उन अंडों में वापस छुपकर बैठ जाती हैं। तीनों अंडे फिर से छोटे हो जाते हैं और रमन की मुर्गियों के अंडों के बीच पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ रमन की पत्नी ललिता आती है सभी अंडे उठाने। ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ 8 अंडे थे और अब 11 कैसे हो गए? मैं भी क्या सोचने लगी। ये तो अच्छी बात है, अंडे बढ़े ही हैं, घटे तो नहीं। ललिता एक एक करके सभी अंडे उठाकर टोकरे में रख देती है और उस टोकरे को उठाकर रसोई घर में। अगले दिन वो 3 अंडे बहुत बड़े हो जाते हैं। हाय दैया, इतने बड़े अंडे! सुनो जी, जरा रसोई घर में तो आइए जल्दी। ललिता की आवाज सुन उसका पति किशनलाल दौड़ा चला आता है। अरे क्या हुआ? ऐसे आवाज क्यों दी? ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, जरा उधर देखो उधर। कल वो अंडे इतने से थे और आज इतने बड़े। ये अंडे ही हैं या कुछ और? ये तो वाकई बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। मुझे तो लगता है इनसे जो मुर्गी निकलेगी वो भी इतनी ही बड़ी होगी जितने बड़े ये अंडे हैं। अब मुझसे सब्र नहीं होता। मुझे बड़ी मुर्गी देखनी है। मैंने कभी नहीं देखी इतनी बड़ी मुर्गी। ललिता और किशनलाल उन तीनों अंडों को तोड़ देते हैं। तीनों अंडों के टूटते ही उनसे चुड़ैल बाहर आ जाती है और किशनलाल की गर्दन पकड़ लेती है। चुड़ैल कोई बचाओ, यहाँ चुड़ैल है। हे भगवान, मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? ललिता, ये अंडे चुड़ैलों के थे। इन चुड़ैलों के अंडे को तुम कहाँ से उठा कर लाई थी? अरे छोड़ दे वो चुड़ैल, छोड़ दे।
अब तुम दोनों हमारी खुराक बनोगे। मैं सबसे पहले तुम दोनों की आंखें निकाल कर खाऊंगी। फिर भेजा। ललिता और किशनलाल कुछ बोलते उससे पहले ही तीनों चुड़ैल आपस में उन्हें तोड़ मरोड़ कर खा जाती हैं। अगले दिन कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही होती हैं। कई दिन से गौरी दिखाई नहीं दे रही। वो तो हमेशा हम सबसे पहले पहुंच जाती थी कुएं पर। मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं क्या बात है, जगन भाई भी दिखाई नहीं दे रहे कई दिन से। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें उनके घर चलकर देखना चाहिए, आखिर बात क्या है। हाँ, तुमने सही कहा बहन, चलो अभी चलते हैं। मीनाक्षी और रेखा अपना मटका छोड़ गौरी के घर पहुँचते हैं। घर में घुसते ही वो दोनों हैरान रह जाती हैं और बहुत डर भी जाती हैं, क्योंकि उन दोनों ने वहाँ इंसान की हड्डियाँ पड़ी देखी। ये सब क्या है और ये हड्डियाँ कैसे आई? गौरी कहाँ हो तुम? ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? जल्दी आओ। मैंने पूरा घर अच्छे से देख लिया पर गौरी और जगन भाई कहीं नहीं दिखे। इसका तो ये मतलब है कि उन दोनों को किसी ने मार डाला है। शायद ये हड्डियाँ उन्हीं की हैं। ओह, इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है इन्हें? जिसने भी मारा है इन्हें, ये उसने अच्छा नहीं किया। उसे तो सजा मिलनी चाहिए। हमें अभी सबको बताना होगा। चलो जल्दी। मीनाक्षी और रेखा पूरे गांव को इकट्ठा कर लेती हैं और उन सबको वो बताती हैं जो उन्होंने गौरी के घर में देखा। सबने देखा फिर उन हड्डियों को वहाँ पड़े हुए। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी चंदू हाफता हुआ आता है वहाँ। वो वहाँ किशनलाल के घर। क्या हुआ? आगे भी कुछ बोलोगे? हाँ, क्या हुआ किशनलाल को? ठीक तो है ना वो? मैं अभी उसके घर से ही आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंसानों की हड्डियाँ पड़ी देखी। मैंने किशनलाल और उसकी पत्नी को बहुत आवाजें लगाई पर वो मुझे कहीं नहीं दिखे। ऐसा कौन है जो हमारी पीठ पीछे ये सब कर रहा है? वो हमारे गांव के लोगों को बेरहमी से मार रहा है। हड्डियाँ देखकर तो ये लगता है जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया हो। जरूर हमारे गांव में कोई राक्षस घुस आया है। सरपंच जी, इस गांव की मदद कीजिए, बचा लीजिए सबको। सरपंच सभी को अपने अपने घर में रहने की सलाह देता है। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। गांव का कोई भी आदमी काम करने खेतों पर भी नहीं जा रहा था। गांव के सभी लोग कई दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकले। अब तो घर में खाना पानी सब खत्म भी हो चुका था। कितने दिन हो गए, सरपंच ने अभी तक कुछ नहीं किया। हम ऐसे कब तक घर में छुप कर बैठे रहेंगे? ऐसे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। घर में अनाज खत्म होने को आया और आज तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को प्यास से मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ कुएं से पानी लेने। चांदनी, रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा। मुन्नी, तुम अपने भाई का ध्यान रखना। हम अभी वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने हाथ में मटका उठाकर चल देते हैं कुएं पर। कुएं से पानी भरते हुए चांदनी की नजर एक पेड़ के पास रखे उन तीनों अंडों पर जाती है। मुन्नी के बापू, वो देखो वहाँ पेड़ के पास, उधर 3 अंडे रखे हैं। शायद किसी मुर्गी ने दिए हैं। ये यहाँ ऐसे पड़े रहे तो खराब हो जाएंगे या अपने आप टूट जाएंगे। आप ऐसा करिए, उन्हें उठा लाइए। आज हम अपने बच्चों को ये अंडे बनाकर ही खिलाएंगे। बेचारों ने कई दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया। पत्नी की बात मानते हुए माधव उन 3 अंडों को उठा लाता है। तभी उन सभी अंडों में हलचल सी होने लगती है। तभी माधव उन सभी अंडों को नीचे रख देता है। नीचे रखते ही वो अंडे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। ये क्या? ये अंडे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या भला है आखिर ये? तभी उन अंडों से चुड़ैल बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही चांदनी की चीख निकल जाती है। चीख सुनते ही सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में लाठियां लिए बाहर निकल आते हैं। वो सब भी हैरान रह जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हमें किसी को भी छिपकर मारने की जरूरत नहीं। ये तो खुद ही अपने घरों से बाहर आ गए। अब सब समझ आ गया। उन सभी को तुम तीनों ने मार कर खाया है। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उन सभी ने? क्योंकि इनमें से किसी एक ने मेरी प्यारी मुर्गी को मार डाला था। उस मुर्गी के मरने से मैं भी मर गई थी, पर मरते हुए मैं इन 3 अंडों में समा गई। अब हम एक नहीं 3 हो गई। तभी तीनों चुड़ैल अपने हाथ में एक एक आदमी को पकड़ लेती हैं। तभी पीछे से मंदिर का पंडित आकर उन सभी चुड़ैलों पर मंत्र के साथ गंगा जल का छिड़काव कर देता है। गंगा जल की छींट पड़ते ही तीनों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। मैंने गंगा जल छिड़क कर बस उसे मुक्ति दिलाई है। पंडित की समझदारी की वजह से पूरे गांव की जान बच जाती है।